तो हमेशा उस पर फिर आप फिल करके उसको एक लेवल पे ले जाते हो, फिर बरसात आती है, फिर पानी का डिस्चार्ज बढ़ता है, फिर वो सिंक हो जाती है। तो आपने जो है क्यों नहीं पक्की नालियाँ वहाँ पे बनाई, ताकि जो है पानी जमीन के अंदर न जा सके। जब तक पानी जमीन के अंदर जाता रहेगा, चाहे वो आपका स्प्रिंग वाटर है चाहे घरों का पानी है, तब तक ये समस्या रुकने वाली नहीं है। दूसरी बात यह है कि वहाँ पे पेड़ लगाए जाने चाहिए। 1976 में मिश्रा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी, जिसमें कहा था कि एक तो जो बड़े बोल्डर हैं उनको टच न किया जाए, उनको हिलाया न जाए, उनको एक्सकवेट न किया जाए, और दूसरी बात यह कही थी कि वहाँ पे पेड़ लगाए जाएं, जो पेड़ वर्तमान में इनको काटा न जाए। फिर नए भवन जो है कम से कम अब जो है निर्माण बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए। सर, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि पहले जो वहां की तस्वीर थी और अब जिस तरीके से लगातार वहां पे दबाव आबादी का बढ़ा है, ऐसे में आने वाले वक्त में अगर ये रोका ना गया तो क्या स्थिति और बिगड़ सकती है? बिल्कुल और स्थिति बिगड़ेगी, क्योंकि जो है प्राकृतिक आपदाएं तो हम कह नहीं सकते। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कब आ जाए, और अगर हैवी रेनफॉल होता है तो तब तो उस रेनफॉल का पानी भी जो है नीचे अंडरग्राउंड जाएगा। फिर आपने सेकिंग करके जो है ब्लास्टिंग करके और पूरी जमीन जो आप जब हिला रहे हो तो ऊपर का जो मटेरियल है वो सेटर नीचे की तरफ होगा। तो ये सिंकिंग जो है ये ह्यूमन जो हमारी फॉली है, जो मानवीय गलतियां हैं, उसके कारण ये सब हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि मतलब अब लोकल लोगों ने भी वहाँ पे होटल बनाया, कुछ लोग बाहर से आए हैं, तो इतना बड़ा स्ट्रक्चर आपने एक गाँव को पूरे शहर में बदल दिया, और उसके लिए कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, प्रॉपर ड्रेनेज। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, चमोली के जोशीमठ में सभी नवनिर्माण कार्यों पर रोक लग गई है, यानी कि कोई भी नई बिल्डिंग अब जोशीमठ में नहीं बनेगी। एनटीपीसी कंपनी का कार्य भी 2 दिनों से बंद पड़ा है और यहां पर किसी भी नए निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई है। जोशीमठ में जितने भी नवनिर्माण के काम होंगे अब वो नहीं हो सकेंगे, और इसका कारण यही है कि वहां पर जितने भी लगातार नए नए बिल्डिंग्स बन रही हैं, उन बिल्डिंग्स में भी दरारें आने की संभावनाएं हैं। मेरे साथ कुलदीप लगातार जुड़े हुए हैं। कुलदीप, अभी आप जिन जियोलॉजिस्ट से बात कर रहे थे उन्होंने भी ठीक यही बात कही थी कि यह बहुत जरूरी है कि अब नव निर्माण नहीं होना चाहिए। अगर कोई नया निर्माण होगा तो वहां पर भी यही समस्या आएगी, वहां पर भी दरारें आएगी। और जिस तरह से गांव को शहर में तब्दील किया जा रहा है, अपने लालच के चलते इंसान प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहा है, उसी का परिणाम आज हम देख रहे हैं। तो इस नए फैसले को आप कैसे देखते हैं कि अब कोई भी नया निर्माण यहां पर नहीं होगा, कोई नई बिल्डिंग नहीं बनेगी? एक बड़ा फैसला है ये। देखिए, अभी जब हम से बात कर रहे थे तो इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया कि पहले जोशीमठ की क्या स्थिति थी और जब आबादी का दबाव वहां बढ़ा तो अब क्या स्थिति है, और जो आबादी का दबाव वहां पर बढ़ रहा है उसके कारण से किस तरह की समस्याएं खड़ी हो रही है, किस तरह की सिचुएशन आ रही है। निश्चित तौर पर सबसे पहले उन्हीं से मैं यह जानना चाहूंगा इस बात को लेकर। सर, ये बात निकल कर आ रही है कि नए कंस्ट्रक्शन फिलहाल वहां पर नहीं होंगे, क्या आप मानते कि ये सबसे जो स्टेप उठाए गए बेहतर स्टेप है? नहीं, वो ठीक है, नए कंस्ट्रक्शन को आप अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है कि जब 2013 में केदारनाथ की घटना हुई थी, नदी के किनारे जितने स्ट्रक्चर थे सब बह गए थे, टूट गए थे, इतने लोग मरे वहाँ पे। उसके बाद भी आज अगर हम मंदाकिनी वैली में जाते हैं तो जो डेंजरस प्लेस थे वहाँ पे फिर बनना शुरू हो गया। तो अभी हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जब वो घटना घटती है तुरंत में हम कुछ निर्णय ले लेते हैं। बिल्कुल 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 कुलदीप, और ये एक बहुत जरूरी बात है समझने वाली कि नव निर्माण पर रोक लग गई है, ये एक पहला कदम है। लेकिन दूसरा कदम ये भी उठाना होगा कि आने वाले समय में जो लोग पहले से वहां पर रह रहे हैं उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाए। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।